गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में बताया गया है कि इस प्रकार से क्या है, एक ठोस बेलन है। क्या है, एक ठोस बेलन है जिसका ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। और क्या किया गया है, इसमें इस प्रकार से एक शंकु को काट करके बाहर निकाल लिया गया है। जो शंकु का ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और उसका भी व्यास कितना दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है जो शेष ठोस बच जाता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। शेष ठोस क्या बचेगा मेरा, जो ये मेरा बेलन रहेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये नीचे वाला जो रहेगा इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। और साथ में जो यह इस प्रकार से यहाँ गड्ढा बनेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार करेंगे। लिखेंगे, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए हम क्या करेंगे, बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर मेरा क्या हो जाएगा, d/2 बराबर लिखेंगे 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए निकालेंगे, काटे गए शंकु की ऊंचाई दिया गया है। काटे गए शंकु की ऊंचाई h बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो शंकु को काट कर निकाला गया है तो इसका ऊंचाई अर्थात बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है और इसका डायमीटर भी बराबर है, व्यास भी बराबर है। लिखेंगे काटे गए शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या मेरा क्या है, बराबर है, इसलिए हमने कितना लिखा, शंकु की त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हम पहले निकाल लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर मेरा क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। h मेरा कितना है 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r मेरा कितना है 0.7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर मेरा क्या प्राप्त होता है, 5.76 प्लस 0.49। जब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ मेरे तो मिल जाएगा 6.25। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर मेरा कितना निकल गया, 2.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे हमें ज्ञात करना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें और जोड़ देंगे
बेलन द्वारा ढका गया वृत्त का क्षेत्रफल। आगे लिखेंगे बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। इसमें हम क्या जोड़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। इसमें क्या जोड़ेंगे बेलन द्वारा ढका गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। यहाँ पर देखिएगा पाई आर को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। पाई आर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर 2h, यहाँ क्या बचेगा l बचेगा और यहाँ क्या बचेगा r बचेगा। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। यहाँ पर 2 × h का वैल्यू 2.4 प्लस l का वैल्यू मेरा कितना निकला 2.5 प्लस r का वैल्यू 0.7। अब यहाँ देखिएगा यहाँ काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा 10 आ जाएगा। इस 7 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 22/10। इधर देखिएगा इसको गुना कीजिएगा कितना जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 22/10। यहाँ पर सभी को जोड़िएगा कितना हमें मिल जाएगा 8 मिलेगा। कितना मिलेगा 8। अब क्या करेंगे 22 को 8 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको 176 और यहाँ पर नीचे 10। अब इसको डिवाइड कीजिएगा कितना मिलेगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।